नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। कार्तिक मेले में मंगलवार रात युवतियों से छेड़छाड़ के विवाद में आरोपियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 20 वर्षीय दीपू पुत्र लखन निवासी मास्टर कॉलोनी आगर अपने दोस्तों के साथ कार्तिक मेले में घूमने के लिए आया। यहाँ उसका कुछ अन्य युवकों से विवाद हुआ। इस पर आरोपित ने उसे चाकू मार दिए। गंभीर हालत में उपचार के लिए युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेले में युवक की हत्या की जानकारी मिलने पर महाकाल थाना पुलिस की टीम व सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि जांच के बाद आरोपितों का पता लगाकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दीपू अपने परिवार के साथ उसके यहाँ जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। यहाँ से सभी कार्तिक मेला घूमने चले गए। मेले में झूलने के दौरान कुछ बदमाश उसके परिवार की युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसका दीपू ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाकू मारने वाले आरोपित हेलावाड़ी के रहने वाले हैं तथा एक हमलावर का नाम सोहेल है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के संबंध में वहां मौजूद दीपू के चाचा संजय माली व महाकाल थाना उप निरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया। सर, रात को मेला घूमने गए थे हम लोग। तो मेला घूमने में जो जैसे कि नाव वाला झूला है, बड़े गणपति के बड़े नदी के पास में गणपति मंदिर है ना, उसके बाद में बड़ा झूले के पास में नाव वाला झूला 2 नंबर खलीक भाई का, वहाँ पे झगड़ा हुआ था। सर, झूले के अंदर हमारे 2 बालक और 2 बालिका थे। तो 2 बालक मुस्लिम समाज के उनके लोग थे, छोरों झूले वाले ही। उन लोगों ने झगड़ा करा उनसे और उन्होंने फिर ताव के अंदर 8-10 छोरों को बुला लिया वहीं के वहीं, हाथों हाथ। अब वो ऐसा तो हो नहीं सकता सर कि कोई दूसरे मार नहीं होंगे, तो उन्होंने 8-10 छोरों को वहीं बुला लिया, मारकूट चालू करी छोरों के साथ में। अकेला हो गया था वो, फिर उन्होंने भाइयों को छेड़खानी करी गुड़िया के साथ में। इसके चक्कर में और फिर है ना, उन्होंने भाइयों को बुला लिया अपने, तो फिर उन्होंने मारपीट ज़्यादा चालू कर दी। फिर 20-25 छोरे हो गए थे मुस्लिम समाज के वहीं के भाई इकट्ठे। फिर उन्होंने झगड़े के चक्कर में एक बालक को चाकू लग गया अपने भतीजे को, तो उसकी डेथ हो गई। उज्जैन किस कार्य के लिए आए थे? कौन? उज्जैन आए थे? नहीं, हम तो यहीं उज्जैन के प्रॉपर है। अच्छा, वो बालक आगर का है सर, अपने भाई का लड़का है। वो आगर से आया था यहाँ। क्या नाम है इनका? दीपू यादव। क्या करते हैं ये तो पढ़ाई करता सर, अभी 18 हाँ 20-22 साल का है, 10वीं पढ़ता सर। अच्छा। और फिर खेती करता, कुछ भी नहीं करता इसके अलावा। पिताजी का नाम क्या? इनके पिताजी की डेट हो गई लखन यादव, डेट हो गई सर। ठीक है, आपका नाम? संजय माली। और इनके परिवार में खाली वही कमाने वाला था सर, और कोई भी नहीं था। 2 भाई छोटे हैं, एक माँ है और मम्मी भी विधवा है, माँ भी विधवा है। कल रात को कार्तिक मेले ग्राउंड में झूले पे झूलने की बात को लेकर दीपू यादव करके 20 वर्ष का लड़का है, जो कि आगर का निवासी है, आगर से अपने मौसी के यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया था। उनके साथ कार्तिक मेला घूमने आया था, जहाँ पर उसकी विवाद में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। सर, विवाद किससे हुआ था कुछ? अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। ये अभी तलाश की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है वो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है, तो उसके विवेचना में है। कार्तिक मेले में विशेष वर्ग द्वारा दीपू की हत्या किए जाने के विरोध में हिंदुवादी संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। कार्तिक मेले में आगर निवासी दीपू की हत्या में अल्पसंख्यकों के नाम सामने आए हैं, जिससे गुस्सा हिंदुवादी संगठनों ने विवाद स्थल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही एडीएम संतोष टैगोर घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और समझाइश दी। वह हिंदुवादी संगठनों की मांग पर मेला समाप्ति की घोषणा भी कर दी। संगठन मौके पर युवक का शव लेकर पहुंचे व मेला समाप्ति न करने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस बाबत एडीएम संतोष टैगोर ने बताया, कल शाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई मेला घूमने आए किसी एक युवक की कतिपय लोगों के द्वारा हत्या की जाने की घटना सामने आई थी। उसको लेकर आज सभी हिंदू संगठन सभी के द्वारा यहाँ डेड बॉडी लेकर मेला ग्राउंड के स्थान पर पहुँचे थे। तो इनके द्वारा काफ़ी शोर किया गया, काफ़ी चीज़ें की गई। उनके द्वारा ये डिमांड की गई कि चूँकि मेले का समय अवधि कल समाप्त हो गई थी 6 तारीख को, तो मेले को वृद्धि न की जाए, और अगर हम बढ़ाते हैं मेले की अवधि अगर यथावत रहती है, तो उनके द्वारा कहना था कि हम लोग विधि के अनुसार जहाँ पर में चक्का जाम है, बाकी अन्य चीज़ें करनी होगी वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण को देखते हुए, बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के उपरांत आज हमने मेला समाप्ति की घोषणा यहाँ पर की है।
सब पुलिस की लापरवाही दिखती है इसमें। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, चूँकि सीसीटीवी पूरा प्रीमाइसेस सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत आता है, तो ऑलरेडी पुलिस के पास पूरे फुटेजेस और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है, उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी संज्ञान में, तो अनुसार वैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की है सर यहाँ पे। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी प्रतीत हुई है कि कुछ जगह पर चीज़ें भी सामने हुई है, तो वो चीज़ें अभी परिलक्षित हुई है। सर कुछ लोगों को गिरफ्तार करा। जो भी विधि अनुसार चीज़ें होंगी, जिन जिन चीज़ों में जो भी घटनास्थल पर जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मर्डर केस में किसी की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी कार्यक्रम पूरी पुलिस के द्वारा संपादित किया जा रहा है। आगे की चीज़ें आने वाले समय में हम लोग अवगत कराएंगे। नयापुरा स्थित जैन मंदिर से चुराई मूर्तियों को बेचने निकला आदतन चोर, चढ़ा पुलिस के हत्थे। बीते सप्ताह नयापुरा में बुधवार गुरुवार दरमियानी रात को चोर ने नयापुरा स्थित जैन मंदिर में धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 25,000 नगद और मंदिर में विराजित भगवान की प्रतिमा चुराई। जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना से जैन समाज के लोगों में काफी आक्रोश था। मंदिर से नकदी सहित भगवान की 3 मूर्तियां भी चोरी हुई। गुरुवार को सुबह जब पुजारी मंदिर को खोलने के लिए पहुंचे, तब चोरी की घटना का पता चला। मंदिर के पुजारी प्रकाश दुबे ने बताया कि जब वह मंदिर पहुंचे तो भंडारे सहित मुख्य द्वार का दरवाजा टूटा हुआ था। चोर अपने साथ मंदिर में विराजित 3 धातु की प्रतिमा और दान पेटी से करीब 25,000 नगद ले गए। मंदिर के सीसीटीवी बंद थे, इसलिए चोर का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया। जिवाजीगंज थाना टीआई गगन बादल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक भगवान की मूर्ति बेचने निकला है, जिस पर उसे पकड़ा तो उसने जैन मंदिर की चोरी कबूल की। पुलिस ने बताया कि आरोपी भेरू नाला निवासी 30 वर्षीय राजा सांगते हैं, जो कि आदतन चोर है और इससे पहले 11 चोरियों में शामिल रहा। पुलिस ने इसे मूर्तियां बेचते हुए पकड़ा। चोर के पास से नकदी छोड़कर पुलिस ने 3 मूर्तियां बरामद कर ली, जिसमें अष्टधातु का अष्टमंगल, अष्टधातु की भगवान श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा, अष्टधातु का सिद्ध चक्र पटल, अष्टधातु का गट्टा घड़ी, धार्मिक चक्र शामिल है। दिनांक 2 दिसंबर की रात्रि को नयापुरा क्षेत्र के जैन मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। पंडित जी ने जब सुबह जाके गेट खोला तो उन्हें वहां पर साइड का दरवाजा जो है खुला हुआ मिला, जिसमें नकुचा टूटा हुआ था और इंटरलॉक भी टूटा हुआ था। अंदर जाके जब उन्होंने देखा तो भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं और मंगल चिन्ह जो थे वो वहां से चोरी हो चुके थे। कुछ नकदी भी चोरी थी। इस संबंध में थाना जिवाजीगंज द्वारा कार्रवाई की गई और आदतन अपराधियों के विरुद्ध मुख्य रूप से इस पर निगाह रखी गई। चूंकि ये घटना ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ये आदतन आरोपी या शातिर आरोपी कर सकता है। जब उन पर निगाह रखी गई, मुखबिरों को सक्रिय किया, तो हमें पता पड़ा कि एक व्यक्ति छोटी मूर्ति को बेचने के लिए फिर रहा है भेरू नाला के पास में। जब हमने उसको पकड़ा, पूछताछ की, तो उसने जुर्म स्वीकार किया। उसके घर से जितनी भी प्रतिमाएं गई थी, मंगल चिन्ह गए थे, उनको जब्त किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया जा रहा है। अन्य रिकॉर्ड भी सामने आए हैं? हाँ, चोरी के पूर्व के भी रिकॉर्ड है इसके और आदतन चोरी का आरोपी था, इसीलिए हमारी इसके ऊपर निगाह थी। योगेश्वर टेकरी स्थित शिव मंदिर की नंदी प्रतिमा के साथ शरारती तत्वों ने की छेड़छाड़। क्षीर सागर के नजदीक योगेश्वर टेकरी पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात किसी अज्ञात शरारती तत्व ने नंदी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो नंदी प्रतिमा खंडित पड़ी मिली। कोतवाली थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई गई। इलाके के लोगों और क्षेत्रीय पार्षद सहित हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने ताबड़तोड़ नंदी की नई प्रतिमा खरीदी और उसे विधि विधान से मंदिर में स्थापित करवाया। इस बाबत सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया। आज सुबह सूचना मिली थी कि योगेश्वर टेकरी पर जो शिव जी और नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है, तो नंदी जी की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया है। तत्काल प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंचा, देखा तो प्रतिमा खंडित थी। तत्काल ही संबंधित पुजारी को बुला के प्रतिमा को संबंधित स्थान से हटाया गया और नवीन प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी में जो भी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज ली गई है और उनको सूक्ष्मता से जाँच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ढाबे पर सिगरेट न उपलब्ध होने के कारण आर्मी जवानों ने ढाबे संचालक चचेरे भाइयों से मारपीट की। रात्रि के समय विजयगंज मंडी स्थित एक ढाबे पर 2 आर्मी के जवान सिगरेट लेने पहुंचे। सिगरेट उपलब्ध न होने पर उन्होंने विवाद करते हुए अपने साथियों को बुला लिया और ढाबे पर बैठे संचालक के चचेरे भाइयों राजपाल एवं महिपाल के साथ मारपीट की, जिन्हें चोट आने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना के बाबत घायल राजपाल ने बताया। क्या घटना हुई थी? 2 दिन आए शिवाजीपुरा से सिगरेट लेने के लिए। आर्मी के जवान को ड्रिंक पी रखी थी उन्होंने। सिगरेट पर होने के कारण हाथापाई करने लग गए और
साथ में अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट की। मारपीट में कितने लोग घायल हुए? वो हम 2 लोग घायल हैं और 25 से 30 जन आए थे। इसकी सूचना थाने पे दी आपने? हाँ, दी थी ना। कौन कौन लोग थे घायल में? घायल में एक मैं और एक महिपाल सिंह मेरे बुआ जी के लड़के। माधव कॉलेज में अपराध शास्त्र पर हुआ व्याख्यान व प्रथम बार में ही नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र का किया गया सम्मान। माधव कला वाणिज्य महाविद्यालय में मंगलवार को अपराध शास्त्र विषय पर पुलिस और जनता के बीच व्याख्यान हुआ। इस मौके पर छात्रों द्वारा अपराध शास्त्र विषय में पुलिस के साथ 15 दिवसीय इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने पर मुख्य अतिथि उज्जैन संभाग के उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ अतिरिक्त संचालक अर्पण भारद्वाज, सीएसपी विनोद मीणा, क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सलमान कुरैशी द्वारा छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संचालन प्रोफेसर जफर महमूद द्वारा किया गया। प्रोफेसर शोभा मिश्रा द्वारा अपराध शास्त्र पर व्याख्यान दिया गया। विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यक्रम की रीड प्रोफेसर चंद्रदीप यादव द्वारा अपराध शास्त्र विषय पर पुलिस छात्र इंटर्नशिप नेट प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। माधव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जवाहरलाल बरमैया द्वारा अपराध शास्त्र विषय में अध्ययनरत समस्त छात्रों को आगे कई अवसरों पर नौकरी व रोजगार प्राप्त करने के मार्गदर्शन व्यक्त किए गए। साथ ही महाविद्यालय से नेट की परीक्षा में पास हुए छात्र सतीश पुरोहित को गौरवित शील प्रदान की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर शिवम गुप्ता, पंकज शर्मा, अभिषेक पाटीदार, चिराग तिवारी, आशीष मालवी, धर्मेंद्र, सुधीर सोनारतिया, विशाल लोधी, रवीना मालवी, खुशबू राठौर, पायल शर्मा सहित सभी छात्रों ने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्राप्त किए और राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र सतीश पुरोहित शर्मा को शुभकामनाएं व्यक्त की। आभार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपराध शास्त्र चंद्रदीप यादव ने माना। राजस्थान के लाडनो स्थित जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा उज्जैन की डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ को जैन विद्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर के प्रतिष्ठित अभिभाषक नरेंद्र कुमार छाजेड़ की पुत्र वधू श्रीमती वीरबाला प्रदीप छाजेड़ को जैन विद्या में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान के लाडनो स्थित जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा गंगा देवी सराबगी जैन विद्या के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया व उन्हें सीनेट मेंबरशिप भी प्रदान की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी व उज्जैन टीवी के निदेशक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने श्रीमती वीरबाला छाजेड़ से विस्तृत चर्चा की। आज हमारे बीच में उज्जैन की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका आज जन्मदिन भी है। 6 दिसंबर दुर्ग में पैदा हुई और उज्जैन उनका ससुराल है। उनके पति प्रदीप छाजेड़ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं शहर में। वहीं उनके ससुर नरेंद्र कुमार छाजेड़ वो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है इस शहर में। वीरबाला छाजेड़, डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ जिनका नाम है और जिन्होंने उज्जैन में अपनी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की। माधव महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र में उन्होंने कई विद्यार्थियों को शिक्षित किया। उसके बाद वो एक ऐसी दिशा में चल निकली कि उन्होंने जैन विश्व भारती लाडनो में जो राजस्थान में है, जो ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, उस विश्वविद्यालय में उन्होंने वहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षित करना शुरू किया। वहाँ जाकर जैन धर्म के बारे में बताना शुरू किया और उस विश्वविद्यालय ने उनको पुरस्कृत किया, साथ ही वहाँ का सीनेट का मेंबर मनोनीत किया। तो मैं ऐसी वीरबाला जी को से ये जानना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत, जीवन की शुरुआत किस तरह से और कैसे वो इस दिशा में चली
दर्शन शास्त्र से वो जैन धर्म की ओर मुड़ गई। तो ये उनका पूरा जीवन की जो यात्रा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वीरबाला जी, इस बारे में कुछ बताइए। सभी से नमस्कार, आप सबसे। और एक्चुअली बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और एक कल्पना थी मन में कि मुझे कुछ बनना है, कुछ विशिष्ट कार्य करना है, किस दिशा मिल जाए मुझे, एक अच्छे गुरु मिल जाए मुझे। तो सबसे पहले बचपन में तो माता पिता का मेरा बहुत आशीर्वाद रहा उनका, और उनकी प्रेरणा रही कि मुझे धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब आगे बढ़ना है। तो वैसा ही वातावरण उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया और काफ़ी सत्संग के मुझे अवसर मिलते रहे। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रवण जी जो हमारे गुरु रहे हैं, उनकी भी बहुत कृपा दृष्टि रही और उन्होंने भी प्रेरित किया कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो पहले तो मैंने वहाँ रायपुर से MHSC की डिग्री ली और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। यहाँ आने के बाद MA किया दर्शन शास्त्र में। यहाँ सब एजुकेटेड फैमिली है तो काफ़ी पढ़ने लिखने के लिए बहुत सपोर्ट मिला मुझे और मैं इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहती थी। आने के बाद फिर PhD भी की मैंने, जिसका विषय था आध्यात्मिक मानवतावाद, जिसमें वेस्टर्न फिलोसोफर और आचार्य महाप्रज्ञ जो जैनिज्म के आचार्य हैं, वैसे तो मानव दर्शन को जानने वाले और बताने वाले हैं, एक संप्रदाय विशेष से बंधे हुए नहीं हैं, तो उनका सानिध्य मिलता रहा, प्रेरणा मिलती रही, मार्गदर्शन मिलता रहा। तो PhD कर ली और कुछ बीच में रुकते रुकते कुछ ब्रेक भी हुए, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ संघर्ष के साथ में, पर मेरा जो लगन थी, जो बहुत ज़्यादा मेरा क्रेज था पढ़ने लिखने का या ज्ञान अर्जित करने का, वो कभी कम नहीं हुआ और बढ़ता गया बल्कि। और सपोर्ट भी मिला मुझे परिवार का, बच्चों का, सबका। समय भी काफ़ी लगता है इन चीज़ों में। तो उसके बाद PhD के बाद मैंने यहाँ माधव कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया फिलॉसफी, और उसके बाद विक्रम यूनिवर्सिटी में भी दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया। और फिर मेरा जैनोलॉजी में थोड़ा विशिष्ट स्पेशलाइजेशन हो गया, तो अब मैं जैन विश्व भारती लाड़नू में डिस्टेंस एजुकेशन में हूँ, जहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ और वहाँ जाकर फिजिकली भी जो जैन विद्वान तैयार हो रहे हैं उनको पढ़ा रही हूँ। आंसर लंबा हो गया। आपको जो पुरस्कार मिला जी, ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है और इसकी राशि कितनी होती है? जी, ये है जैन विद्या पुरस्कार जो गंगा देवी सरावगी ट्रस्ट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। और जैन विश्व भारती जो इस समाज की 14-15 संस्थाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी संस्था है जैन विश्व भारती। लाडनू में काफ़ी बड़े कैंपस में यूनिवर्सिटी बनी हुई है इसके अंतर्गत, तो वो ये पुरस्कार देते हैं और इसकी 1 लाख की राशि होती है। जो जैन विद्या के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं, प्रचार प्रसार और शोध कार्य करते हैं, उनको ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब वहाँ की सीनेट मेंबर भी मनोनीत की गई हैं, तो उसमें आप इस विश्वविद्यालय के लिए क्या करने वाली हैं और उससे कुछ उपलब्धि उज्जैन को कुछ फायदा होगा? जी, एक्चुअली वो थोड़ा सा इंटीरियर में है लाडनू राजस्थान, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, और अभी तो योग और फिजियोथेरेपी का मेडिकल कॉलेज भी वहाँ खुला है, जहाँ शिक्षा भी दी जाएगी और बनाए भी जाएंगे। पर वहाँ डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा जो पूरे इंडिया में जिसकी ब्रांचेस हैं, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए दूर बैठे ही वो एग्ज़ाम अरेंज कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी सीनेट मेंबर होने के नाते कि उसका जो वहाँ पर जो वातावरण है उसका फ़ायदा हम सबको मिले, उज्जैन वासियों को भी मिले और ऑल इंडिया में सबको मिले। तो उसको मैं और सुगम बनाने का प्रयास करूँगी कि शिक्षा सब तक कैसे पहुँचे, क्योंकि आज जो मस्ट ज़रूरी है वो है योग, ध्यान। और क्योंकि सब व्यक्ति तनाव में, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे शांति नहीं चाहिए लाइफ में। तो वहाँ जो कोर्सेज चल रहे हैं वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ। अहिंसा, नॉन वायलेंस पे भी है, योग पे भी है, जीवन विज्ञान, जीवन को कैसे किस तरीके से जीना चाहिए, ये विषय स्पेशली रखे गए हैं। और MSW है, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन कमर्शियल नहीं है वो यूनिवर्सिटी हमारी, तो एक विशेष उद्देश्य से है। जी जी।
थैंक यू धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच आप सब। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ताजा खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।